सारी सुविधा और बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में दिया गया है। गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे एक कुर्सी एक स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप फ़र्क महसूस नहीं कर सकते उनको देख करके। किसी गरीब के झुग्गी झोंकड़ी के बच्चे हैं, किसी IAS IPS के बच्चे हैं कि अमीर के बच्चे हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो दिया है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जो है कि वही स्टैंडर्ड एजुकेशन का हो, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ही ख़राब है एजुकेशन का और भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार को दिल्ली में जो है कि समाप्त किया गया और वहाँ पर एक जो है कि समाजवादी व्यवस्था की डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के विचारधारा की जो वहाँ पर पार्टी के रूप में वहाँ पर विचारधारा का जो सरकार बना, उस तरह की सरकार हम लोग बिहार में बनाना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी की इकाई सारण जिला का, इसके लिए यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को सूचना देने के लिए यहाँ पर बैठी है। यही उद्देश्य था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या सोच रही है? आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, हमारा जो सेंट्रल कमेटी है अभी को देख करके किसी गरीब के झुग्गी झोंकड़ी के बच्चे हैं, किसी IAS IPS के बच्चे हैं कि अमीर के बच्चे हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो दिया है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जो है कि वही स्टैंडर्ड एजुकेशन का हो, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ही ख़राब है एजुकेशन। आम आदमी पार्टी जो है वो आम जनता जो वहाँ पे कर्जकर्ता रहती है, जो धरातल से जुड़े रहते हैं कर्जकर्ता, आम आदमी पार्टी उनको टिकट देती है, न कि पूंजीपतियों को टिकट देती है। अगर पूंजीपतियों की सरकार होती आम आदमी पार्टी को, तो मोदी जी अरेस्ट करके केजरीवाल जी को गलत तरीके से जेल में नहीं डलाते। थाने से लेकर के ब्लॉक तक लाइन लगाई रहती है। ये अब हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारी सरकार के कर्मचारी आपके घरों तक पहुंचेंगे, आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका राशन कार्ड हम आपके घर जाकर बनाएंगे। आप दलितों को ठगा, मुसलमानों को ठगा। कभी उनके जुबान से आपने सुना है कि ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को ठगा? तथा गरीबी को कह लीजिए, लालच में कह लीजिए, लोभ में कह लीजिए, 15 से 20% जनता पैसा लेती है, लोभ लालच में वोट करती है। इसमें कोई दो आप कहीं भी चले जाइए, छपरा कार्यालय में, इस सारे भ्रष्टाचार पर हम लोग ब्रेक लगाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली में ब्रेक लगाया था, उसी तरह से लगाएंगे। अब बेमनस्य है, अगर शराब को खोल दिया जाए ठेके, तो इतने हिंसा और झगड़े बढ़ जाएंगे कि शरीफ आदमी रोड पर नहीं चल पाएगा। सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के बनियापुर में इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी जो है बिहार में चुनाव की तैयारी अपना कर रही है। आने वाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव में भाग लेगी, इसलिए ये सारण जिला का जो इकाई है, इसके लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। ये आपके सामने हमारे SN आलम साहब है, सारण जिला के पूर्व उपाध्यक्ष महोदय हैं आम आदमी पार्टी से। भूपेंद्र सिंह जी हैं एकमा विधानसभा से। अरुण सिंह जी हैं सारण जिला के मीडिया प्रभारी, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आम लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम जो है, आज हम आम आदमी पार्टी के, हमारी दिल्ली की जो है वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बनी हैं आतिशी जी, वो बिहार के तरफ से और पूरे जो है कि सारण जिला के इकाई के तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और बनियापुर विधानसभा की तरफ से हम लोग आतिशी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं उनके मुख्यमंत्री बनने पर। और केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री को उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम किया। और बहुत कम उम्र की हैं और तेज़ तरार है और काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी सब है और काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। उम्मीद करते हैं कि आतिशी जी के नेतृत्व में पुनः दिल्ली जो है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काफ़ी हमारा दिल्ली तरक्की कर रहा था, आम आदमी को फ्री का बिजली, फ्री का पानी और ट्रेवलिंग के लिए महिलाओं को जो आज़ादी थी, ऐसी बहुत सारी सुविधा और बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में दिया गया है। गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे एक स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप फ़र्क महसूस नहीं कर सकते उनको देख करके। किसी गरीब के झुग्गी झोंकड़ी के बच्चे हैं, किसी IAS IPS के बच्चे हैं कि अमीर के बच्चे हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो दिया है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जो है कि वही स्टैंडर्ड एजुकेशन का हो, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ही ख़राब है एजुकेशन का और भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार को दिल्ली में जो है कि समाप्त किया गया और वहाँ पर एक जो है कि समाजवादी व्यवस्था की डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के विचारधारा की जो वहाँ पर पार्टी के रूप में वहाँ पर विचारधारा का जो सरकार बना, उस तरह की सरकार हम लोग बिहार में बनाना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी की इकाई सारण जिला का, इसके लिए यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को सूचना देने के लिए यहाँ पर बैठी है। यही उद्देश्य था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या सोच रही है?
आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, हमारा जो सेंट्रल कमेटी है, अभी सेंट्रल कमेटी की तरफ से जो जानकार सूत्रों से अभी जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से हो सकता है बिहार के अंदर चुनाव लड़े, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन के में मिल करके चुनाव लोकसभा की लड़ी थी, तो इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन ज़्यादातर है कि हमारा बिहार में स्वतंत्र रूप से आम आदमी पार्टी जो है कि पूरे विधानसभाओं पर जो है कि अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, और उसमें उम्मीदवार के रूप में हमारे एकमा से भूपेंद्र सिंह जी हैं, उम्मीदवार के रूप में वहाँ से एकमा से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। महाराजगंज चुनाव क्षेत्र से जो है कि एहसन आलम साहब है, जो यहाँ से वहाँ पर उम्मीदवार वहाँ से हो सकते हैं। और बनियापुर विधानसभा से मैं विक्रम चौधरी, जो पिछली बार भावी प्रत्याशी था, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, तो हम लोगों ने चूँकि पार्टी के कैडर के जो है कि ईमानदार और कर्मठ सिपाही हैं और कर्तव्यनिष्ठ होते हुए त्याग हम लोग को समर्पण है, जिसके कारण हम लोगों ने जो है कि बैठना ही पसंद किया, जो कि चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन इस बार हम लोग कमर कस के तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, टिकट देगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे विधानसभा से। तो बनियापुर से विधानसभा का भावी प्रत्याशी मैं हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो आप लोगों को मौका देगी चुनाव लड़ने का? आम आदमी पार्टी जब दिल्ली को चुनाव लड़ने के लिए मौका दे सकती है कार्यकर्ताओं को, पंजाब में मौका दे सकती है, गुजरात में मौका दे सकती है, तो बिहार के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं मौका देगी? बिल्कुल अवश्य मौका देगी, बिल्कुल चुनाव। पता है कि कोई एक मुखिया को भी चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है, तो ये विधानसभा चुनाव होगा, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा टिकट उसको मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो है वो आम जनता जो वहाँ पे कार्यकर्ता रहती है, जो धरातल से जुड़े रहते हैं कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी उनको टिकट देती है, न कि पूंजीपतियों को टिकट देती है। अगर पूंजीपतियों की सरकार होती आम आदमी पार्टी को, तो मोदी जी अरेस्ट करके केजरीवाल जी को गलत तरीके से जेल में नहीं डलाते, CBI CID का छापा उन पर नहीं पड़ता, ED उनके पीछे नहीं पड़ती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पास नहीं पड़ता। चूँकि एक ईमानदार की सरकार है, केजरीवाल की सरकार ईमानदार की सरकार थी, और पूंजीपतियों के सामने घुटने नहीं टिके, और जो है से कि गैर सैद्धांतिक समझौता नहीं किया, जिसके कारण रणबीर केजरीवाल को जेल में भेजा गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में भेजा गया, संजय सिंह जी को, हमारे नेता को जेल में भेजा गया, और अभी सत्येंद्र जैन जी अभी जेल में हैं, उनको भी फंसाया गया है। तो ईमानदार पार्टी की ईमानदार लीडर है, ईमानदार पार्टी और देश के लिए ईमानदारी से काम करती है, और ये भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। ये पैसे और पूंजीपतियों से बिकने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए इस बिहार के आम जनता को ही टिकट मिलेगा, यहाँ पर पैसे का कोई बात नहीं चलेगी। बनियापुर विधानसभा के जो जितने भी लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको अब क्या करना चाहिएगा? बनियापुर के जो ग्रामीण जनता है, देखिए यहाँ पे जो है सरकारी जो संस्थान है, वहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार है। बनियापुर की जनता इससे त्रस्त है, यहाँ तक कि पंचायत स्तर से लेकर आप कहीं भी चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार है, उससे जनता बहुत त्रस्त है। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी जो है कमर कसी हुई है कि भ्रष्टाचार को हम लोग पंचायत से लेकर के और प्रखंड लेवल के, प्रखंड के जो कार्यालय वहाँ से लेकर और जिला स्तर से लेकर के इस सारे जो कार्यालय यहाँ से भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त करें, इस पर हम लोग काम करें। और कहीं भी आम जनता को, जो आम जनता जा कर के थाने से लेकर के ब्लॉक तक लाइन लगाई रहती है, ये अब हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारी सरकार के कर्मचारी आपके घरों तक पहुँचेंगे, आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका राशन कार्ड हम आपके घर जाकर बनाएंगे, आपका जाति आय प्रमाण पत्र हम आपके घर जाकर बनाएंगे। आप अपना काम कीजिए, मेरा कर्मचारी आपके घर जाके काम करेगा। ये केजरीवाल की सरकार है और आम आदमी की पार्टी की सरकार है कि सरकार आपके द्वार तक पहुंचती है, राशन कार्ड आपके घर तक पहुंचाएंगे। बोलिए, ये हम लोगों ने शुरू किया था दिल्ली के अंदर राशन कार्ड घर पहुँचाने का, लेकिन मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत सारा बंडल पैदा कर दिया वहाँ पर। लेकिन हम लोग का जो पूरा सत्ता जब हम लोग के पास होगा, हमारी मान लीजिए सेंट्रल की भी सरकार बन गई, केंद्र की भी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार है, तो हमारा ना चलेगा। वहाँ जो सता रहे हैं, वहाँ पर LG को बैठा करके मोदी जी और बैकडोर से शासन करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में, ये हम लोग चलने नहीं देंगे, है कि नहीं? कि जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो देखिएगा आम जनता को ये सरकार उनके घर तक मिलेगी, और अम्बेडकर और भगत सिंह का सपना हम लोग साकार करेंगे, इस देश में पूर्ण समाज बदलाव करेंगे। बिहार में लगातार 1990 से RJD और जदयू होते आ रहा है, उसके बाद में क्या आप जनता आपको, मैंने उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि लगता है कि कहने का मतलब है कि शुरू से जदयू और राजद रहा, बीच में BJP आया, और प्रशांत किशोर की भी पार्टी आ रही है, और आम आदमी पार्टी भी उतर रही है, तो क्या लगता है कि कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा आप लोग का? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल।
एक तरह से आरजेडी को भी बिहार की जनता ने शासन करते हुए देख लिया, जदयू को शासन करते हुए बिहार की जनता ने देख लिया, उसमें बीजेपी मर्ज है, बीजेपी भी शासन चला रही है, उसको भी जनता ने देख लिया। और प्रशांत किशोर जी नए आए हुए हैं, और नए आए हैं तो उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है जनता को उनको पता है कि प्रशांत किशोर किस कैरेक्टर के नेता हैं और किस कैरेक्टर का नेतृत्व दे सकते हैं। सारी जनता जान गई है कि वो बीजेपी के अंडर में जा कर के काम कर रहे हैं। एक प्लांटेड लीडर है प्रशांत किशोर पांडे जी, समझे कि नहीं, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उनका मूल आधार जो है उनका इंटरनली जो बात है मैं बता रहा हूँ। अभी जब भी भाषण देने जाते हैं क्षेत्र में, जानते हैं तो क्या कहते हैं वो, लालू जी ने, नीतीश जी ने पिछड़ों को ठगा, दलितों को ठगा, मुसलमानों को ठगा। कभी उनके जुबान से आपने सुना है कि ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को ठगा? आप उनके जुबान से ये बात नहीं आएगी। मतलब क्या है, सवर्ण तबका का अधिकतर जो वोट होता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, तो वहाँ पर प्रहार नहीं करते हैं। वो प्रहार कहाँ करते हैं? लालू यादव और जेडीयू की तरफ प्रहार करते हैं। तो वो मेन मिशन क्या है? लालू यादव और जेडीयू की सरकार को समाप्त करके बीजेपी को सरकार को स्थापना करना ही प्रशांत किशोर का जन स्वराज का मुख्य एजेंडा है। हमारा क्या एजेंडा है आम आदमी पार्टी का? कि जनता की सरकार जो है, कि जनता को जो अधिकार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का जो सपना है उसको साकार करना है। नहीं, सामाजिक न्याय के लिए हमको काम करना है, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए काम करना है। इसके लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी और यहाँ पे नेतृत्व प्रदान करेगी। माना जाता है कि पैसे पे वोट देती है अधिकतर जनता, खिलाइए पिलाइए पैसा दिए तब वोट मिलेगा। आम आदमी पार्टी कहाँ से फंड लाएगी? ये सवाल दिल्ली में उठा था जब हम लोग दिल्ली में थे, अन्ना के आंदोलन से निकले हम लोग, तो जैसे कि आम आदमी पार्टी का स्थापना किए, स्थापना करने के बाद हम लोग चुनाव में गए, तो बात यही थी यार, दिल्ली में यही बात चल रही थी जब हम लोग थे कि सारे पैसे लेकर के और दारू पी करके वहाँ पे वोट दिया करते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे नारा दिया था, जितने पूंजीपति आते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, भाजपा वाले, इनसे पैसा भी ले लो और दारू पीने में भी पी लो, लेकिन वोट कहाँ देना है? झाड़ू छाप पर देना है। और यही हुआ, पैसा भी लोगों ने किया, दारू पीने वाले दारू भी पिए, लेकिन वहाँ की ईमानदार जनता वाकई जो चाहती थी कि नहीं वहाँ अच्छे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सब ने झाड़ू छाप पर जो है कि वोट दिया। और देखिए कि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बन गई। तो यहाँ बिहार की जनता को इतनी मूर्ख थोड़े है, इनसे पैसा भी लेगी, इनकी हो सकता है दारू भी पी ले, इसे तो बिहार में दारू बंद है, लेकिन बैकडोर से मिलता है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है। तो बिहार की जनता इनसे पैसे लेगी, भारतीय जनता पार्टी को हो या जन स्वराज हो या किसी पार्टी का हो, पैसा ले सकती है, लेकिन उनकी ज़्यादा परसेंटेज नहीं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। 15 से 20% इस देश की आम जनता, गरीबी को कह लीजिए, लालच में कह लीजिए, लोभ में कह लीजिए, 15 से 20% जनता पैसा लेती है, लोभ लालच में वोट करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन 80% जनता तो बिहार का ईमानदार है ना, वो जो है मुद्दे पर वोट करती है। तो बिहार की जनता शिक्षा पर करेगी वोट, स्वास्थ्य पर करेगी, है कि नहीं, इस विकास के लिए करेगी, फिर बिजली के लिए करेगी, पानी के लिए करेगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए करेगी, इसके लिए बिहार की जनता वोट करेगी। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि बिहार की जनता पैसे पे बिक जाएगी, ये बिल्कुल ही निराधार होगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है कि जीतेगी और पूर्ण रूप बहुमत के साथ यहाँ पर केंद्र बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार में अगर आपका सरकार बनता है तो पहला क्या काम आपका होगा? प्रथम क्या काम होगा? पहला सबसे जो प्रथम काम होगा, जो इस बिहार की जनता जो है, शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ का चौपट है और भ्रष्टाचार, दो गो मुद्दा सबसे बड़ा है। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को हम लोग बिहार का पूरा ठीक करेंगे कि यहाँ पर गरीब का बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है और उसको पूरी शिक्षा की जो है कि जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, स्टैंडर्ड नहीं मिल पा रहा है, यानी कि मजबूरी में जो गरीब से गरीब आदमी है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, वरना सारे अपने बच्चे को सरकारी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम जब हमारा ठीक होगा तो पूर्ण जो है कि पूरा व्यवस्था हमारा ठीक, शिक्षा से ही हर चीज़ का सुधार है कि नहीं। तो हमारा पहला फोकस शिक्षा को ठीक करना है। और जिस तरह से दिल्ली में जो है कि इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था हम उस तरह का स्कूल बनाएंगे, वैसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उस तरह के शिक्षकों को हम लोग ट्रेन करेंगे जिस तरह से दिल्ली में ट्रेन टीचर हैं, और पूरे जो है कि इन्वायरमेंट की शिक्षा के इन्वायरमेंट को बदलेंगे। और जो भ्रष्टाचार है, सारे थाने से लेकर के ब्लॉक से लेकर के आप कहीं भी चले जाइए, छपरा कर्जालय में, इस सारे भ्रष्टाचार पर हम लोग ब्रेक लगाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली में ब्रेक लगाया था उसी तरह से लगाएंगे। बलियापुर विधानसभा में क्या क्या कमियां दिखती हैं आपको?
बनियापुर विधानसभा में तो देखिए, आप पंचायत से जा करके, पंचायत में भी जाइएगा, पंचायत से लेकर पूरा घूम करके आइए, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश जी ने काम किया, लालू जी का अपना काम था, उन्होंने किया, नीतीश जी ने भी काम किया, विकास का काम किया है। लेकिन इसमें जो मूल चीज़ है, जैसे जो है वहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, आप चले जाइए, आपको मैं बताता हूँ, इस बनियापुर विधानसभा का एक गांव है इब्राहिमपुर का मुसहरटोली। आप जाइएगा, आज़ादी के 75 साल में जब वहाँ पे पहुँचिएगा तो लगेगा कि आज़ादी के पहले वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं, विकास की कोई किरण नहीं मिलेगी, टूटी हुई फूटी हुई उनका घर मिलेगा। उनका जीवन स्तर देखिएगा तो वो आदमी की तरह नहीं, जानवर लगता है कि जानवर जी रहे हैं वहाँ पर। उनके बच्चे की स्थिति देखिएगा, वस्त्र शरीर पर नहीं, महिलाओं के शरीर पर वस्त्र शरीर नहीं, और वस्त्र है तो गंदे हैं, उनके साबुन सोटा भी नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारा पहला जो काम होगा कि इस तरह के जो क्षेत्र छूट गए हैं विकास के मुद्दे से, पहले हम लोग वहाँ पर काम करेंगे और उनको विकास के मुख्य धारा पर लाएंगे, उनको घरों को बनवाएंगे, उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे। इस तरह का काम आम आदमी पार्टी, जो काम लालू जी नहीं कर पाए, जो नीतीश जी नहीं कर पाए, ये हम लोग करके दिखाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी को हम लोग खत्म कर देंगे। इस पर आप लोग क्या कहिएगा? आपकी सरकार क्या बताएगी, उन्हें क्या करेगी इसके लिए? आपके हिसाब से शराबबंदी कितने प्रतिशत सही है? देखिए, शराबबंदी जो नीतीश बाबू किए हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। ये शराबबंदी है कि मैं कह रहा हूँ कि अभी जो बिहार के अंदर जितनी बेरोजगारी है, अब बेमनस्य है, अगर शराब को खोल दिया जाए ठेके तो इतने हिंसा और झगड़े बढ़ जाएंगे कि शरीफ आदमी रोड पर नहीं चल पाएगा। तो ये नीतीश जी का देखिए जो अच्छा काम किए, हम उसका समर्थन करते हैं, हम शराबबंदी का यहाँ पर समर्थन करते हैं। लेकिन इसमें सिस्टम है, सपोज दैट कि उन्होंने शराबबंदी कर दिया, लेकिन उल्टा प्रभाव पड़ा कि पहले तो एक ठेके पर शराब बिकता था, बनियापुर में एक ठेका था, तो लोग आते थे ठेके से खरीद कर ले जाते। अब गांव-गांव में ठेका जैसे इनडायरेक्ट में खुल गया है, होम डिलीवरी हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है नीतीश कुमार जी की यहाँ जो कमियां है, इसको ठीक करेंगे। अगर शराब ही चालू करना है तो उसका सिस्टम है, ठीक है, मेडिसिन के तौर पर आम आदमी को जो लगता है कि मेडिसिन के तौर पर उसको दिया जा सकता है। काफ़ी मजदूर तबके के लोग हैं, बहुत मेहनत किया, नहीं तो उसको क्या 50 ग्राम पी लिया, उसका बीमारी ठीक हो गया है कि नहीं, जाके सो गया, फिर कल से काम में लग गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन के तौर पर उसको जो है इस्तेमाल करने के लिए कुछ सिस्टम इस तरह से बनाएंगे कि जो सफर्ड पर्सन है, जो दवा और दारू का जो कहते हैं ना, दवा और दारू, तो उस तरह का कोई सिस्टम बना देंगे कि आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो। और इस तरह जो चोरी छुपे जो पूरे जहर पिलाया जा रहा है हमारे मशरक में, अभी हमारे बनियापुर विधानसभा की बात है, मैं 60-70 आदमी मर गए, तो जहर जो पिलाया जा रहा है, इस जहर पिलाने से हम लोग रोकेंगे कि इस तरह का जो गलत बना करके बेचा जा रहा है, इस तरह का ना हो। अगर नए सिस्टम के तहत जो ओरिजिनल प्योर होता है, जो लगता है कि दवा के बदले कहीं दारू की ज़रूरत है, 50 ग्राम 100 ग्राम, तो इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि एक सिस्टम के तहत उसको मेडिकली जब उसको मिलेगा कि नहीं ज़रूरत है तो दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। इस तरह लगातार दलित महादलित पर शोषण अत्याचार बढ़ रहा है, अगर आपका सरकार बंद है तो आप लोग क्या स्टैंड लीजिएगा? दलित और महादलित पर जो भी देखिए, दलित महादलित नहीं, जितने भी कमज़ोर हैं ना, जहाँ भी जिस जाति बिरादरी में कमज़ोर है उसका शोषण होता है। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, आज के टाइम में एक भाई गरीब है और दूसरा अमीर है, बहुत मजबूत अवस्था में है, तो मैं तो देखा हूँ कि एक भाई अपने भाई का शोषण करता है। तो ये सिर्फ जाति का शोषण नहीं है, एक वर्ग का शोषण है। शोषण एक सोच है, यह सोच किसी जाति में एक नहीं हो सकता है, किसी भी जाति में शोषण करने का सोच आ सकता है। तो हम लोग उस शोषणकारी सोच को मारेंगे, चाहे किसी जाति में हो, चाहे किसी धर्म में हो, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। चाहे दलित पर अत्याचार हो, चाहे सवर्ण पर अत्याचार हो, चाहे किसी मुस्लिम पर अत्याचार हो, हम लोग सबके लिए लड़ेंगे, सबकी हिफाजत, सबकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इस तरह का काम आम आदमी पार्टी करेगी।